Yeah, this train never sleeps. Brace yourself, take a seat. Don't you care about the हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहला काम होता है स्कूल जाना। सुबह सवेरे आज मैं बहुत जल्दी उठती हूँ क्योंकि आज मेरे भाई की इंगेजमेंट है और वो इंगेजमेंट दुमका से होने वाली है और दुमका मेरे घर से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं स्कूल आती हूँ और स्कूल से आने के बाद मुझे जल्दी जल्दी बस पकड़ना रहता है। तो जैसे ही मैं घर आती हूँ मैं देखती हूँ कि सारे लोग रेडी होकर के बस में चढ़ रहे होते हैं। मैं भी तुरंत रेडी हो जाती हूँ और बस में बैठ जाती हूँ। उसके बाद हम चल पड़ते हैं दुमका की ओर। अरे वैसे भी मेरा ए भाई हम आए कहाँ वो तो बड़ी मम्मी के एकदम नजदीक से ले ले बनी सब भाई बस तो खाली बा गोट्टा बोल दिए मम्मी को खाली तो मत ले भी मशहूर है मुनु। मामी को बोल दी है क्या हम लोग आ रहे हैं पकिया नहीं ये जो बस है, ये बस घोड़े की स्पीड से ना चलकर गधे की स्पीड से चलता है और ये इतना लेट कर देता है कि रास्ते में ही सभी लोगों को भूख लग जाती है। अपनी भूख को शांत करने के लिए हम उतरते हैं एक ढाबा पर वहाँ पर कोई भी खाना नहीं रहता, इसलिए सभी कोई पाव रोटी और बिस्किट ले लेते हैं ताकि अपने पेट को शांत कर सके, यानी कि जो हमारे पेट में जो चूहे रहते हैं उसको शांत कर सके। ये है मोनी, ये रास्ते में अपनी नानी के यहाँ उतरती है, लेकिन ये क्यों उतरती है ये एक बहुत ही सीक्रेट क्वेश्चन है। इससे मैं पूछती हूँ लेकिन ये बताती नहीं है, यानी कि इसके जो पेट के चूहे हैं ये काफ़ी बड़े हैं। वो अपनी चूहों को शांत करने के लिए यहाँ पर उतरती है। अरे मारे का करे गए तू अब मैं पहुँच जाती हूँ दुमका से कुछ ही दूरी पर है हमारी बुआ का घर, जो है सिकाड़ी पाड़ा में। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, यहाँ के लोग बिल्कुल ही शिकार नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा गांव है। यहाँ पर पहुँचते ही मुझे सबसे पहले भूख लगती है और मैं ऊपर पहुँच जाती हूँ। मेरी बुआ बहुत ही अच्छी अच्छी और टेस्टी टेस्टी खाने बनाकर रहती है ताकि भतीजियों का पेट पूजा अच्छे से की जा सके। ये है निसी, जो कि हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के खाना खिलाती है। इसके बाद ये है मोनू, जो पहले पानी पीती है ताकि फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जा सके। और जो हमारी बुआ रहती है वो हमें बहुत ही प्यार से अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती है ताकि भतीजियों का वजन और 2 किलो बढ़ जाए। छोड़ दिए हैं बनाना। नहीं वो हम रानी को देंगे, नहीं खाते हैं तो नहीं खाती है। नहीं करना चाहिए ना। रानी आड़ एक तो बेकन भाजा दे दीजिए। ये है मेरी मोनू डबल लेते हुए। कोई बात नहीं, खाओ, खा सकती है। अपना थाली दिखा दीजिए, मैं से तो ज्यादा ही खाना लिए है आप। तो तुमको खिलाने के लिए हम खाएंगे, आपका थाली बाहर नहीं बनाएंगे। खा के जो बहन 2 प्लेट खत्म कर दे। मैं आपको दिखाती हूँ सिकाड़ी पाड़ा के कुछ अजूबे। ये है सिकाड़ी पाड़ा का पहला अजूबा। ये एक ऐसा वॉश बेसिन है जिसमें नल नहीं होता है। यहाँ पे आपको मुंह धोने के लिए आपको मग की ज़रूरत होती है। तो ये एक पहला अजूबा है जो कि पुरानी और मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके बनाया गया है। ये वॉश बेसिन जो यहाँ की बहुत ही फेमस वॉश बेसिन है। इसके बाद मैं आपको और भी बहुत तरह तरह की अजूबों को दिखाऊंगी, तो बने रहिए रानी ब्लॉग में। उसके लिए आप मेरे ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर दे दें और एक सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़।
मेरी दादी कहती थी कि खाने के बाद कुछ देर खाने को पचाने के लिए लोगों को टहलना चाहिए। तो मेरी जो माताएं हैं वे टहलती तो नहीं है, केवल एक ही जगह पर खड़ी रहती हैं ताकि उनके खाने जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। फिर मेरी बुआ आ जाती है ये कहने के लिए कि हमें इंगेजमेंट के लिए निकलना है। तो सारी लड़कियों के पास केवल और केवल 10 मिनट होता है। ये है सिकाड़ी पाड़ा का दूसरा अजूबा। ये एक ऐसा घर है जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा रूम है जो बिना दरवाज़ों का है। ये क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी से रेडी होना है और रेडी होकर के मुझे जाना है, वरना ये लोग मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि वहाँ पर मुझे जाके ये देखना है कि आखिर वहाँ पर खाने के लिए क्या क्या आइटम है। जल्दी तो मैं रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद मेरे पास कोई भी ऐनक नहीं रहता है जिसमें मैं अपना फेस देख सकूँ। फाइनली मुझे फ़ोन का कैमरा दिखाई पड़ता है और मैं उसी में अपनी मेकअप को देखती हूँ। तो सब कोई रेडी हो जाते हैं और रेडी होकर के दूल्हा कहाँ है ये खोजते हैं, लेकिन दूल्हा बस के आगे कार में बैठा हुआ रहता है और कार में बैठ करके वो ये गाना गाता है, दीवाना मैं चला तुझे ढूंढने बड़े प्यार से। फिर गाना गाते गाते गाना ख़त्म हो जाता है और गाना के ख़त्म होते ही हम पहुंच जाते हैं दुमका। और दुमका पहुंचते ही सारी लड़कियां अपने फेस को देखती है और फेस को देखने के बाद ये पता चलता है कि सबकी मेकअप उतर चुकी होती है, क्योंकि हवा के कारण मेकअप जो है वो पाउडर जो है वो उड़ चुका हो। अरे हम लोग नहीं कभी अपने फोटो अरे अरे हम वीडियो बनाते नहीं, फेसबुक में जाइए, अभी छोड़ी वक्त आजकल हम नहीं छोड़ते हैं। हम का करी रे, हमार तो खुले बार। मेरी सारी बहनों का मेकअप उतर चुका होता है, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक रूम की। फिर हमें फाइनली पता चलता है कि चंदन भैया आए हुए रहते हैं। तो हम सब जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े चंदन भैया के रूम में चले जाते हैं और चंदन भैया के रूम में जाकर सारी लड़कियां अच्छे से मेकअप करती हैं। हम लोग कैसे करके सजे हैं, कैसे सजी? बहुत मुश्किल से, इतना जल्दी जल्दी 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में रेडी हुई है। जानते हैं क्या पाकुड़ से सेट करके इतना देर तुम लोग का? अभी तो नया गाड़ी पे लिए ना। मुझे भी दिखा, सब अपना अपना मोबाइल लेते हैं। तब से सारी लड़कियां रेडी होती है, तभी मोनू मुझे याद दिलाती है कि दीदी जल्दी जल्दी करो वरना कहीं फूड स्टॉल ख़त्म ना हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और हम लोग ऊपर दौड़े दौड़े भागे भागे पहुँचते हैं। और पहुँचते ही हुए मेरे मन को सुकून मिलता है, क्योंकि मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टेस्टी यमी चीज़ें अभी तुरंत ही स्टार्ट हुई रहती है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा ही होगा कि यहाँ पर है पापड़ी चाट, जो कि इतना टेस्टी था कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम खाते हैं फुचका, फिर हम खाते हैं नूडल्स, और नूडल्स को खाने के बाद हम खाते हैं टिकिया चाट। ये है निसी, जो कि मेरे से पहले आकर के लाइन लगाई हुई रहती है। उसके बाद मैं अच्छे से आराम से बैठ करके खा रही हूँ और सब कोई को देख रही हूँ। पता हमरा बस अपन खाए के पता। अबे सामने घूमो ना, खो खो। मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ मोनू पे रहती है कि वो आखिर कितने प्लेट नूडल्स खाती है। तभी मुझे मोनू मिल जाती है और मैं देखती हूँ, जैसे ही मोनू मुझे देखती है वो चुपचाप बैठ जाती है कि कहीं दीदी मुझे पकड़ ना ले। तो मैं चुपचाप उसे देखती हूँ कि वो आखिर कर क्या रही है, कितने प्लेट नूडल्स खा रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी पुचकी के पास। ये है हमारी पुचकी, जो अपनी भाषा में ही बोलती है कि ओ यो 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 यो। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने मुझे मार दिया है। ये बहुत ही चालाक और चतुर लड़की बनने वाली है, क्योंकि इसे सब पता रहता है कि किसकी पोल कैसे खोलनी है। ये है हमारी पिटिया रानी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी दे लो। फिर मम्मी मुझे कहती है कि जाओ जा कर के वहाँ पे हमारे दूल्हे राजा के पास जाके बैठ जाओ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र इस
इंसान पे रहती है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ये रसमलाई बांट रहा होता है। अगर मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगी तो मुझे रसमलाई खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहीं पर अपने सीट में कायम रहती हूँ ताकि ये रसमलाई वाला मेरे पास आए। ये हमारी बहनें जो देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं कितने अच्छे पोज लेकर के, ताकि इनकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ सके। लेकिन मैं फ़ोटोज़ की शौकीन बिल्कुल ही नहीं हूँ, मुझे शौक़ है केवल और केवल अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने का। फाइनली मैं रसमलाई खा चुकी होती है। रसमलाई खाने के बाद मैं खाती हूँ पनीर टिक्का, जो कि काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हमारा पुचकू वहाँ पे आ जाता है। ये है हमारा दूसरा नंबर का पुचकू, जो कि बहुत ही क्यूट है। ये आ जाता है और ये सबके साथ मस्ती करता है। ये आप देख सकते हैं कि वो कितना गुगलू गुगलू है। और उसके बाद फिर से मैं दोबारा पनीर टिक्का खाती हूँ। ये है सोनी दीदी जो पनीर टिक्का खाई जाती है। घोड़ा का अंडा कैमरा अच्छा है बहन कभी कभी आ जाता है। एंजॉय करता है। सोनी दीदी दांत दिखाओ। निसिया दांत दिखाओ। निसिया तू फेमस हो जी में। सच में सोनी दी ले ले। अब वो इधर देखेगा। अब देख लिया। दूर से जीजू ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। ठंडा लगा। ये डेमो क्लास है। तो वीडियो बनाना। गुलू गुलू। उसके बाद हमारी प्यारी दुल्हनिया की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। और सडनली मेरी बुआ को याद आता है कि उनकी लिपस्टिक गायब हो चुकी है। तभी सोनी दीदी लिपस्टिक अपने बैग में लिए हुए रहती है। हम हमेशा सोनी दीदी अपने बैग में लिपस्टिक को कैरी करके रखती है, ताकि अगर किसी की भी लिपस्टिक गायब हो जाए तो वो उसे लगा सके। नेट नहीं है मेरे पास, हम खुद भिखारी हैं। कुछ देर के लिए हम थककर रूम की ओर पहुंचते ही हमें ये पता चलता है कि मोनू, जो कि हाथ धोने गई थी, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि हाथ धोने के लिए कौन सा नल खोला जाए। वो जैसे ही खोलती है तो वो भीग जाती है, क्योंकि नल सीधा ना खोल करके नल का पानी ऊपर से गिर रहा होता है। उसके बाद आ जाती है मोनू हमें याद दिलाती है कि रानी दीदी ऊपर चल, ना तो खाना ख़त्म हो जाए। तो हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर आते हैं। ऊपर आते के साथ हम देखते हैं कि सब कोई आराम से बैठा हुआ रहता है। बैठ करके सब कोई आराम से फ़ोटो शूट करवाता है। फिर हम खाने के स्टॉल में पहुंच जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी यहाँ का खाना इतना टेस्टी है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। उसके बाद सब आराम से पेट भर के अपना पेट पूजा करते हैं। फिर स्टार्ट होता है। फाइनली वो टाइम आ ही जाता है जिसका हमारे दूल्हे राजा को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, और वो टाइम होता है एंगेजमेंट का। और ये देख करके तो सब कोई इतनी इन्जॉय करते हैं, मैं भी इन्जॉय करती हूँ। उसके बाद हम लोगों को याद आता है कि पार्टी पोपट, ये पता नहीं इसको क्या वो बोलते हैं, पार्टी पोपट फटाना है, लेकिन किसी को पार्टी पोपट फटाना ही नहीं आता है। और ये पार्टी पोपट सब कोई को पोपट बना देता है। तो ये जैसे ही इतना कोशिश करता है ये हमारा भाई, लेकिन ये फटता ही नहीं है। कोशिश किए जा रहा है लेकिन ये फटा ही नहीं। फाइनली ये थक करके छोड़ देता है कि छोड़ो भाई, ये जो पार्टी पोपट है ये सब कोई को पोपट बना दिया। तो ये छोड़ दिया जाता है। और फाइनली सब कोई, जो भैया है, ये ऐसा पार्टी पोपट फटाते हैं कि वहीं पे फट जाता है। और जीजा जी, जिनके पास दूसरा पार्टी पोपट रहता है, वो मेरे पीछे ही खड़े होते हैं। फटाते फटाते वो भी पार्टी पोपट हमारे पीछे ही फटा देते हैं। तो उसके बाद सब कोई एंजॉय कर लेता है। ये देखिए, ये पार्टी पोपट पीछे की तरफ फट गया है और नीचे यहाँ दांत निकाल कर हंसे जा रही है। इसके बाद मोनू की तीसरी नज़र केक पर पड़ती है और मोनू मुझे बोलती है कि रानी दीदी हाई अलर्ट में रेडी हो जाइए, क्योंकि अब बारी है केक की। रिमी दीदी भी रेडी हो जाती है केक खाने के लिए। ये है हमारी छोटी बहना, जिसके पास बहुत बड़े मनी बैग है। इसलिए मेरी मनी नहीं है, इसलिए सोनी दीदी की मनी है, जिसका काम ढोने का छोटी का है। उसके बाद हम देखते हैं
केकेर क्या देखिए, ये लोग को इंतजार होगा पहली बार खाने का, एक दूसरे का हाथ से। हम लोग को तो केक खाने क्लैप क्लैप। आराम करने नीचे क्या आती हूँ, जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ मैं ये देखती हूँ कि सारा का सारा केक ख़त्म हो चुका होता है। मतलब लोग भी कैसे हैं, केक आते ही सब के सब प्लेट लेकर के खड़े हो जाते हैं और केक आते ही ख़त्म हो जाता है। मैं जाती हूँ सबको देखने, सब कोई खाते जा रहा है केक, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं सोचता है। फिर मैं केक को खोजती हूँ कि आखिर केक का प्लेट गया कहाँ। फिर मुझे एक जगह दिखाई देता है कि एक जगह केक एक वेटर देख रहा होता है। मैं भी जूम करके देखती हूँ कि आखिर इसमें केक है भी या नहीं। फिर मुझे इतनी देर से दिखाई नहीं देता। जैसे ही मैं केक के पास जाती हूँ केक को देखने के लिए, मैं पाती हूँ कि केक पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका होता है। फिर मैं थक चुकी होती हूँ। उसके बाद मैं टाटा बाय बाय करके नीचे आती हूँ। नीचे आने के बाद मैं बस की को देखती हूँ कि बस भाई आ जाए ताकि मैं आराम से सो सकूँ। आते ही ये किचन वाला रूम था, उस रूम में हम लोग ये रूम में सोए थे। ये जो रूम है, ये रूम में टिंकी दीदी लोग थी और वो लोग सब, आप लोग सब यहाँ पे दीवार के हुई याद ना कलर नीसी याद के टिंकी दीदी के नहीं मुझे कोई फोटो है। अभी जो खराब हो ना, आपको हम बोले वैसा वाला मंगा दीजिएगा, मेरा शादी भी हमें लगता है। एक जोड़ा देगा। हां एक जोड़ा देगा। वो जबरदस्ती हुआ बात देखो, हम दे देंगे, हम देंगे। हम कर मानवी की शादी में देना तो सबके गिफ्ट कैले रहे रनिया के शादी के रोटी थी हमको। दे देंगे जाई खाना न तो जाई नहीं जाएगी बोली 2200 बफुआ। चल ठीक है।